हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबल एंड विकृति जो आपका होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप प्रतिबल और विकृति पे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उन पे वीडियो बनाइए। तो आपकी कमेंट पे मैं प्रतिबल और विकृति पे जो आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। यदि आपको फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली तरीके से और काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिया गया है कि एक हमारा 30 mm व्यास की मतलब आपका डायामीटर दे रखा है। एक जो हमारी 30 mm व्यास की छड़ है जिसकी लंबाई 1 मीटर है स्टील बार पर, मतलब जो हमारा स्टील की जो छड़ है उस पर 7500 न्यूटन का एक एक्सियल लोड लग रहा है। यदि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब कैपिटल ई की वैल्यू आपको दे रखी है तो हमें मतलब छड़ में दैर्ध्य वृद्धि ज्ञात करना है या इसी को हम इलोंगेशन कहते हैं। तो आपका जो भी वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो भी वैल्यू दे रखी है सबसे पहले उसको लिख लिया जाए। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा स्टील बार पर एक्सियल लोड लग रहा है मतलब एफ की वैल्यू हमें गिवन है तो एफ बराबर 7500 न्यूटन लिख दिया। एल की वैल्यू हमें पता है, जो लेंथ दे रखी है 1 मीटर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एम में क्योंकि जो हमारी ई की वैल्यू दे रखी है न्यूटन पर एम में है। तो एल को जो 1 मीटर दिया है, 1 मीटर बराबर होता है आपका 1000 के। और जो हमारा डायामीटर दे रखा है वो डी की वैल्यू मतलब 30 ये दे रखी है। तो हमें जो हमारी क्षण में वृद्धि हुई है या दैर्ध्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी क्षेत्रफल की और प्रतिबल की। तो हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया था तो अब क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है कहीं पर तो वो होता है आपका ए बराबर पाई/4 d², क्योंकि हमें क्वेश्चन में डी की वैल्यू गिवन है। तो डी की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर आपका एरिया मतलब जो आपका कैपिटल ए की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 706.86 mm²। तो आपका mm² कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जब आप रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके प्रतिबल की कि हमें पी की वैल्यू कैसे मिले। तो जो इस प्रतिबल का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है पी बराबर एफ अपान ए मतलब फोर्स अपान एरिया। तो हमें यहाँ से बल हमें पता है, इसी वाले फार्मूले में P बराबर एफ अपान ए में हम फार्मूले में ये वैल्यू को पुट कर कर हम P की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो F की वैल्यू मतलब फोर्स जितना लग रहा है वो हमें गिवन है, 7500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एरिया हमने निकाल लिया 706.86 mm²। तो यहाँ पर आप जब इसको रखेंगे और कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है मतलब जो हमारा प्रतिबल लग रहा है वो आएगा 10.61 न्यूटन पर mm²। अब देखिए जो ये आपकी यूनिट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स आपका न्यूटन में लग रहा था की वैल्यू हमने निकाली, जहाँ पर जो एरिया आया था वो mm² में आया था। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर mm²। दिए गए क्वेश्चन से हमने ए की वैल्यू मतलब एरिया निकाल लिया और हमने प्रतिबल निकाल लिया। अब हमें आवश्यकता होगी यंग मापांक ई की, क्योंकि हमें ई की वैल्यू दी है। तो यंग मापांक का जो फार्मूला होता है ई बराबर पी अपान ई, यहीं से हमारी जो छड़ में वृद्धि हुई है ई की वैल्यू से मिलेगी, क्योंकि ये ई हमारा विकृति को बताता है। तो यहीं से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ई बराबर पी अपान ई, ये आपका प्रतिबल होता है, ये आपका विकृति होता है। तो प्रतिबल की वैल्यू हमने पी की वैल्यू पीछे क्वेश्चन में निकाल ली है अभी 10.61। और विकृति को डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से। अब जान लेते हैं कि विकृति होती क्या है, क्योंकि जो विकृति है यहीं से आपका जो क्षण की लंबाई में वृद्धि हुई है यहीं से मिलेगी। तो ई बराबर होता है
मतलब छड़ की लंबाई में वृद्धि मतलब डेल एल अपान एफ। तो यहाँ पर विकृति को हम इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं कि छड़ की लंबाई में हुई वृद्धि बटे छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम विकृति कहते हैं। तो बस यही फार्मूला हमको इसमें अप्लाई कर देना है जो हमने यहाँ पर लिखा ई बराबर पी अपान ई में। तो यहाँ पर आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल एल अपान एल, और हमें चाहिए क्या है कि वैल्यू डेल एल की, और ये वैल्यू आपका एल चला जाएगा ऊपर इसके साथ गुणा में, क्योंकि इसके साथ भाग में है। जब आपका पलट जाएगा तो ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डेल एल एज इट इज़ वैसे रहेगा। अब डेल एल की वैल्यू चाहिए तो डेल एल को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ई को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लाते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर आपका डेल एल होना चाहिए, क्योंकि हमने जो ई है इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया है और हमें यंग मापांक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और एल की वैल्यू आप एमएम में ही लिखेंगे, जो हमारा 1 मीटर दिया है उसको आप यदि एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 एमएम होगा, मतलब 1 मीटर बराबर आपका 1000 एमएम के। और जब इसको आप कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हमें डेल एल ई की वैल्यू मिलेगी 53.5058 गुणे 10⁻30 एमएम। तो यहीं पर जो वैल्यू आएगी डेल एल, वही आपकी जो क्षण है या बार में दैर्ध्य वृद्धि हुई है वो आपका यहाँ से निकल आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज है। यदि आपको फार्मूले पता हैं तो आप क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यू दी हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक 70 मिलीमीटर व्यास एवं 3 मीटर लंबी एक छड़ पर 100 किलोग्राम न्यूटन का हमारा फोर्स लगा है। छड़ की धातु के लिए प्रतिबल निकालना है, विकृति निकालना है एवं यंग मापांक निकालिए। जबकि छड़ में जो है 1 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाए, मतलब हमें की डेल एल की वैल्यू दे रखी है, जो छड़ की लंबाई में वृद्धि हुई है वो आपका 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारा काम होता है उसको लिख लेना। तो हमें ये पता है 70 मिली मतलब एमएम डायामीटर की, मतलब हमें डी की वैल्यू दे रखी है, हमने लिख लिया। यहाँ पर एल की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एमएम में तो 3000 एमएम आ जाएगा। 1000 से इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें यहाँ पर फोर्स दे रखा है कि 100 किलो न्यूटन। अब हमें किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करना होगा। तो 1 किलो न्यूटन जो आपका बराबर होता है 1000 न्यूटन के, तो इसको हम 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये अब बन जाएगा आपका 10⁵5, क्योंकि 3 से 0 2 इसके 0 हो जाएगा 10⁵5 न्यूटन के। अब हमें सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए जब हमारा प्रतिबल का फार्मूला होता है वो होता है P बराबर F अपान ए। तो हमें चाहिए एरिया की आवश्यकता है और हमें F तो पता है। तो एरिया निकालने का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है A बराबर पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि डी की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू हमारी 70 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलसी की सहायता से तो आएगा 3848.45, और इसका जो मात्रक आएगा वो एमएम स्क्वायर में आएगा। क्योंकि जो एमएम स्क्वायर में आने का रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जब आप 70 का स्क्वायर करेंगे तो एमएम का भी तो आपका स्क्वायर होगा, तो वो आपका एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई। जब हमें ए की वैल्यू मिल गई तो वहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिबल निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिबल की भी वैल्यू पूछ रहा है। तो P बराबर F अपान ए आपका होता है। तो यहाँ पर हमारा फोर्स पता है 10⁵5, इसको हमने चेंज किया था 100 किलो न्यूटन को। हम जब न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10⁵5, और एरिया हमने अभी निकाला है 3848.45। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते मतलब इसको डिवाइड करते हो 10⁵5 को 3848.45 में, तो आपका वैल्यू आएगा 25.98 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आपका ये जो न्यूमेरिकल का यहाँ पर P की वैल्यू आएगी वो आएगी 25.98 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब न्यूटन का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आपकी न्यूटन में होती है, एरिया आपका एमएम स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि विकृति भी निकालिए। तो विकृति बराबर क्या होता है कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब वहाँ पर लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है
वो उसको देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन में वृद्धि दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को हम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सीएम में आपके 10 होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका 10 रख दिया गया है। और जो आपकी प्रारंभिक लंबाई थी वो दे रखी थी 3 मीटर। 3 मीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे में तो आ जाएगा आपका 3000। तो यहाँ से हमें विकृति की वैल्यू मिल जाएगी जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी ई की वैल्यू आएगी 0.0333। अब यहाँ पर इसके साथ मात्रक क्यों नहीं है, क्योंकि जो देखिए जो आपका विकृति है उसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब आपका क्वेश्चन में जो लास्ट टॉपिक कह रहा था कि यंग मापांक की वैल्यू निकालिए। तो यंग मापांक आप फार्मूला याद कर सकते हैं, E बराबर P/E। हमें P भी पता है क्योंकि हमने प्रतिबल निकाल लिया है यहाँ से, और हमने विकृति भी निकाल लिया है यहाँ से। तो यहाँ पर आप दोनों वैल्यू P की वही वैल्यू रख दीजिए जो आपकी ये आई है, P की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं और E की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7801.8 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से हमने सारी इसकी जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी निकालने को बोल रहा था, प्रतिबल हमने निकाल लिया, विकृति हमने निकाल लिया, यंग मापांक हमने निकाल लिया। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टील की बनी एक छड़ की जो लंबाई दे रखी है वो 3 मीटर है, और हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वो हमारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर का, 3 × 2 सेंटीमीटर का। इस पर जो आपका फोर्स लग रहा है अक्षीय तनाव बल एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन का लग रहा है। क्षण में उत्पन्न हुई प्रतिबल तीव्रता विकृति तथा उसकी लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है। तो इस बात के लिए हमें यंग मापांक मतलब कैपिटल ई की जो वैल्यू दे रखा है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो भी वैल्यू दे रखी है उसको लिखा जाए और उसकी यूनिट को सेम किया जाए। तो हमारी जो इस्पात की छड़ बनी है वो गिवन है 3 मीटर लंबी है। तो L बराबर 3 मीटर दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं में। तो आपका आ जाएगा 3000 एरिया। आपका देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया आपकी कैपिटल ए की वैल्यू की दे रखा है वो है 3 × आपका 2 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 सेंटीमीटर²। अब क्योंकि सेंटीमीटर² क्यों आया, क्योंकि इसका सेंटीमीटर बन जाएगा आपका सेंटीमीटर²। यहाँ पर जो हम एरिया निकालेंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आपका। तो यहाँ पर होगा 3 × 2 बराबर 6 सेंटीमीटर²। और जब आपका 6 सेंटीमीटर² आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका 6 सेंटीमीटर² आएगा, इसको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम जो आपका 6 सेंटीमीटर² आएगा इसको जब हम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो 6 सेंटीमीटर² आएगा इसमें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके 10 होते हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर² है तो यहाँ पर भी 10⁵2 हो जाएगा। और जब करेंगे 6 × 10⁵2 तो ये आपका आ जाएगा 600 mm²। तो यहाँ पर ये आपकी जो एरिया आएगा वो होगा 600 mm²। चलिए हमारा जो एरिया है वो भी निकल आया। अब हमने यहाँ पर चेंज करना है F बराबर जो हमारा फोर्स दिया है 30 किलो न्यूटन। तो इसको हम चेंज करेंगे जब न्यूटन में तो 10⁵ कर देंगे 3 से गुणा, तो यह आ जाएगा 3 × 10⁴ लिख लीजिए, या 3 के आगे आप 4 जीरो लगा लीजिए। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिबल P बराबर आपका होता है, प्रतिबल का है या प्रतिबल तीव्रता सेम आपका वही होता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा P बराबर F/A। तो यहाँ पर जो F की वैल्यू दे रख हमने निकाली है इसको कन्वर्ट की है तो ये आपका 30,000 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा एरिया है उसको हमने यहाँ पर जो निकाला था 600, इसको रख देंगे। यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, इस वाले 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 5 6 आपका 30 होता है तो ये आपका 50 न्यूटन पर mm² आ जाएगा प्रतिबल तीव्रता। यहाँ पे हमने यहाँ से प्रतिबल तीव्रता का मान निकाल लिया P बराबर F/A। तो हमें क्वेश्चन का पहला आंसर मिल गया, P की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। अब चाहिए हमें विकृति की वैल्यू, और विकृति क्या होता है, P/E प्रतिबल बटे यंग मध्यस्थता आपका गुणांक हो जाता है। जैसे आपका विकृति बराबर होता है
कि देखिए, यदि हमें केवल विकृति निकालनी होती है, ना कि क्षण में लंबाई में विकृति, यदि हम केवल विकृति निकालते हैं तो वहाँ पर हम फार्मूले अप्लाई करते हैं। ई बराबर पी अपान ई, और ये आपका पी होता है प्रतिबल होता है, ई आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम विकृति का ये भी प्रयोग करते हैं, ई बराबर डेल एल अपान एल। तो ये वाला फार्मूला कहाँ उपयोग करते हैं, ये वाला फार्मूला हम कहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए, जब हमें केवल विकृति निकालनी रहती है तो हम केवल इसका फार्मूले का प्रयोग करते हैं, पी अपान ई वाले का। यदि हमें क्षण की लंबाई में विकृति निकालनी होती है तो हम डेल एल अपान एल वाले फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ गए होंगे दोनों फार्मूले में डिफरेंस। तो हमें अभी चाहिए केवल स्मॉल ई की वैल्यू, तो इसमें पी अपान ई रखेंगे। पी आपका प्रतिबल होता है, ई आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। जब आप इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 250 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। ये क्यों होगा, जब आप इसको भाग करते हैं तो ये आएगा आपका 25 गुणे 10 की घात -5। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर हमने 25, यहाँ पर दशमलव आएगा, यदि आप क्या, यह 25 आएगा, ठीक है ना। 25 गुणे 10 की घात -5 आपका आएगा। यदि आप यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं तो साथ में ये पावर भी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको 250 कर लिया और इसको गुणे 10 की घात -6 कर लिया। तो चाहे आप लिखिए 2 गुणे 10 की घात -5 या 250 गुणे 10 की घात -6, बात आपकी एक ही होगी। अब यहाँ से लंबाई में जो हमारा परिवर्तन या वृद्धि है तो उसको निकालने के लिए देखिए, अभी हमने दो फार्मूले का उपयोग किया था। देखिए, यहाँ पर विकृति निकालने के लिए ई बराबर पी अपान ई, और यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि निकालने के लिए फार्मूले का प्रयोग करेंगे ई बराबर डेल एल अपान एल। तो दोनों फार्मूले में डिफरेंस आपको अब समझ में आ गया होगा। तो हमें चाहिए लंबाई में वृद्धि, जिसको हम डेल एल से डिनोट करते हैं, तो इसको हम इधर कर लेते हैं और इसका गुणा इसके साथ हम कर देते हैं। तो आपका आएगा ये 250 गुणे 10 की घात -6, और जब आप इसका गुणा करेंगे टी एल की वैल्यू जो हमें दे रखी है 3000 के साथ, तो आपका आ जाएगा 75 गुणे 10 की घात -2। तो 75 गुणे 10 की घात -2 को आप इस तरफ भी लिख सकते हैं 0.75। अब ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर आपका लिखा है 75 गुणे 10 की घात -2। आप क्या करेंगे, जब आप दशमलव को इधर लाएंगे तो ये आपकी पावर कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 0.75। तो यहाँ पर 2 अंक हमने इधर ले आए दशमलव को, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर लंबाई में वृद्धि की, वो आ जाएगी 0.75 mm। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। PDF और नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।